नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट क्लास मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में समझा दिया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में मैंने समझा दिया था। मैंने कहा था मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बताऊंगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। जैसे कि आपने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाते थे। वो एक सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस होता था। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है जब कोई एक आदमी बिजनेस कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एक पार्टनर, एक आदमी नहीं है, यहाँ पे एक से ज्यादा होते हैं बिजनेस करने वाले, मतलब पार्टनर होते हैं। तो पार्टनरशिप में जब एक से ज्यादा पार्टनरशिप होंगे तो उसके लिए आपको एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप में आप अकेले बिजनेस होता था अकेले का, वो अकेला क्या करता था, अपना प्रॉफिट बांट लेता था, आपस बांटना क्या है, अपने आप को दे लेता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जितने ज्यादा पार्टनर होंगे उनको प्रॉफिट हमें बांटना पड़ेगा। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास आपको ये भी बता दिया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनरशिप डीड दी हो तो क्या क्या करेंगे। तो देखिए ये जो प्रोसीजर होता था ये होता है कब होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, वहां से आपको नेट प्रॉफिट मिलता था ना, नेट प्रॉफिट जो मिल गया वो इधर ट्रांसफर हो जाता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट करके। ठीक है, अब इस नेट प्रॉफिट को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हो सकता है उन्होंने कहा हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेंगे। ठीक है, हो सकता है किसी पार्टनर को सैलरी दी जा रही हो तो सैलरी भी दी जाएगी। फिर सभी पार्टनर की हो सकती है, किसी एक पार्टनर की या दो पार्टनर की भी हो सकती है। किसी पार्टनर ने कहा कि मुझे कमीशन दे दो तो यहाँ पे कमीशन भी लिख देंगे उसका। किसी कमीशन के बाद यहाँ पे रिजर्व लिखा हुआ है। रिजर्व का मतलब है कि हम चाहते हैं कि जो प्रॉफिट आया है हमारा, इस प्रॉफिट का हम क्या करें, कुछ पार्ट रिजर्व के तौर पे रख लें, जनरल रिजर्व। तो रिजर्व हम बना लेंगे। उसमें क्वेश्चन में दिया होगा 10%, 20% कमीशन, या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब मैं बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है। ये तो होता है आपका नेट प्रॉफिट। ये कहाँ से आया है? प्रॉफिट एंड लॉस से आया है। प्रॉफिट एंड लॉस में जो नेट प्रॉफिट था वो था आपका नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे जो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब यहाँ पे आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल, ये क्रेडिट साइड में इसलिए लिखा है क्योंकि ये फर्म के लिए एक तरीके से इनकम है, तो इनकम इस साइड आती है, खर्चे इधर आते हैं। ये किसके खर्चे थे? पार्टनर्स के लिए खर्चे थे। तो पार्टनर के जितने भी प्रॉफिट, ये एप्रोप्रिएशन था, मतलब बंटवारा था। किस तरीके से? पार्टनर ने प्रॉफिट को बांटा। तो ये बांटने के बाद, ये प्रॉफिट जो बांटने के बाद, मतलब इस प्रॉफिट में से कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मतलब ये प्रॉफिट अब आपको क्या करना है? बांटना है। अब यहाँ पे बांटना किस रेशियो में? क्वेश्चन में गिवन होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना है। मान लो कोई रेशियो है तो उस रेशियो में आपने प्रॉफिट को बांट दिया और वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? कैपिटल या करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कब बनाएंगे? करंट अकाउंट जब बनाते हैं जब कैपिटल आपकी क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक है, कैपिटल जब फिक्स होगी। और कैपिटल अकाउंट कब बनाएंगे? जब कैपिटल फ्लक्चुएट करेगी। कैपिटल फ्लक्चुएट करेगी। ठीक है, अभी हम इसको सीखेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और कैपिटल फिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले आपको यही समझना है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या लिखेंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट लिखेंगे। नेट प्रॉफिट के बाद आपको इस साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख देना है। जब आपको ड्राइंग का अमाउंट दिया हो और कोई डेट फिक्स ना हो तो आपको हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ का लगाना है, ये आपको याद रखना है। वरना आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जो फॉर्मूले बताए थे उनसे सॉल्व करना है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे निकालना है आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देना है, पार्टनर सैलरी लिख देनी है, पार्टनर्स कमीशन लिख देना है। इस प्रॉफिट को इन्होंने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से बांट लिया। फिर जो भी प्रॉफिट बचता है उसे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलेंगे और उसको रेशियो के अकॉर्डिंग वो बांट लेंगे। फिर इस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं?
कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ आपको ध्यान क्या देनी है, याद रखना। यहाँ पे कुछ केसेस होंगे, यहाँ पे कुछ केसेस होंगे। प्रॉफिट अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन और अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। अगेंस्ट प्रॉफिट और अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, इनका थोड़ा सा मतलब समझा दूं मैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब है बांटना। जब आप क्या करेंगे, बांटेंगे। किसको बांटेंगे, जैसे प्रॉफिट है मेरा, प्रॉफिट बांट लिया, अब तब भी यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बच गया तो वो आपको बांट लेना है। मान लो ये प्रॉफिट कम पड़ रहा है, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी ये सब दे रहे हो, लेकिन आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट कम पड़ रहा है, तो उसको हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू अगर आपको समझाऊं, मान लो इधर आपका नेट प्रॉफिट है, इधर आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है 5,000 मान लेते हैं नेट प्रॉफिट, और आपने यहाँ पे इसको सैलरी देनी है 4,000 और 3,000। 4,000 और 3 ना करके मैं 4 और 2 कर लेता हूँ, 4 और 2 सैलरी देनी है मुझे। अब देखो ये 5,000 है और ये 6,000 आ गया, तो हम इसको सॉरी सैलरी मत लो, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दे नहीं पाऊंगा इसको। क्वेश्चन में अगर ये बोला हो कि डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट और देयर इज नो मेंशन इन अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई मेंशन ना हो, तो याद रखना जब मेरे पास प्रॉपर तरीके का प्रॉफिट नहीं हो पाएगा तो मैं उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना नहीं दूंगा जितना देना था। मुझे कितना देना पड़ेगा, 5,000 ही देना पड़ेगा। तो मैं 5,000 को यहाँ पे 4,000 और 2,000 नहीं बांटूंगा, अब इस 5,000 को बांटना है मुझे। और 5,000 को किस रेशियो में बांटना है, पहले वाले रेशियो में नहीं बांटना, अब मुझे एप्रोप्रिएशन वाले रेशियो में बांटना है। एप्रोप्रिएशन रेशियो क्या है, 5:4:2 मतलब 2:1। 36 को डिवाइड करेंगे, 36 को डिवाइड करेंगे जस्ट 5 इंटू 2, 3 से डिवाइड करेंगे तो याद है 5×3 3,333 रुपये, 6,667 रुपये ये आ जाएगा। ये प्रॉफिट अब मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना देना पड़ेगा, ना कि इतना देना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी हमारा जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट हमारे एप्रोप्रिएशन को पूरा करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो इनका जो एप्रोप्रिएशन का रेशियो होगा, जो बंटवारे का रेशियो होगा, उस रेशियो में इस प्रॉफिट को बांट देना होता है, बस ये याद रखना है आपको। हाँ, अगर सफिशिएंट होता है, मान लो यहाँ पे 8,000 प्रॉफिट होता तो कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन और अगेंस्ट प्रॉफिट। जब क्वेश्चन आएगा तो मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसे नोट कीजिए, फिर कैपिटल अकाउंट देखते हैं। चलिए देखिए कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आपको 2 तरीके से बनाने पड़ेंगे। 2 तरीके का मतलब है कि कैपिटल जब फिक्स होती है, एक तो कैपिटल आपकी फिक्स होगी और एक फ्लैक्चुएटिंग होगी। फिक्स कैपिटल जब होगी तो आपको क्या करना है, कैपिटल जब फ्लैक्चुएटिंग होगी तो क्या करना है, ये जो है कैपिटल फ्लैक्चुएट करेगी। फ्लैक्चुएट का मतलब है कि आपकी कैपिटल बढ़ेगी घटेगी, फ्लैक्चुएटिंग, फ्लैक्चुएट या फ्लैक्चुएटिंग बोल सकते हैं। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल जब होगी तो आपको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले मैं क्रेडिट साइड की अगर बात करूं तो ज्यादातर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट ही होता है, क्योंकि लायबिलिटी साइड आती है। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय बैलेंस पीडी, ए और बी का जो बैलेंस होगा लिख देंगे। बाय कैश और बैंक का मतलब होता है कि उन्होंने और एडिशनल कैपिटल लगाई है। इसका क्या मतलब है, एडिशनल कैपिटल, इसका मतलब थोड़ा पैसा और इन्होंने क्या किया है, लगाया है, एडिशनल कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस कैपिटल पे जो भी इंटरेस्ट होगा लिख देंगे। हो सकता है किसी पार्टनर को कमीशन मिला हो, कमीशन लिख देंगे। हो सकता है किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही हो, सैलरी लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्रेडिट साइड, मतलब जो P&L के डेबिट साइड में था वो सब इधर लिख देना होता। अच्छा, यहाँ पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखना भूल गया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बाय P&L एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन में वो प्रॉफिट आ जाएगा आपका जो वहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है। क्रेडिट डेबिट साइड में जब आप बात करेंगे, ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड में जब बात करेंगे तो टू बैलेंस BD,
बीडी का मतलब है कभी कभी बैलेंस क्या आ जाता है पार्टनर्स का, डेबिट बैलेंस हो सकता है, तो यहाँ डेबिट साइड में लिख देंगे। मतलब बैलेंस कभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जब आपको असेट साइड में दिया हो तो आपको बैलेंस बीडी इधर लिखना है, लायबिलिटी साइड दिया तो इधर लिख देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे ड्राइंग, उन्होंने ड्राइंग भी करी होगी, कुछ विड्रॉ किया होगा। फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हो सकता है उस पर कोई इंटरेस्ट भी चार्ज किया गया हो ड्राइंग पे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे। ये जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा है, ये लॉस होता है, और इधर जो होता था हमारा ये प्रॉफिट होता था, ठीक है। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये आपकी जब कैपिटल फ्लक्चुएट होगी तब आपको ये अकाउंट सब बनाना है। कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब क्या करना है, जब कैपिटल फिक्स होगा, कैपिटल अगर फिक्स है तो आपको सिर्फ दो अकाउंट बनाने हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और फिर उसके बाद हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और एक करंट अकाउंट बनाना पड़ता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना पड़ता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और समझा देता हूं मैं आपको, बाकी अपनी बुक में आप देख लेना अकाउंट के बारे में, उसमें से फॉर्मेट देख लेना, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। सबसे पहले सर बैलेंस बीडी, ये वाला बैलेंस जो था, कैश और बैंक एडिशनल कैपिटल, यहाँ पे टू कैश बैंक का मतलब उन्होंने अगर विड्रॉ किया है, सिर्फ विड्रॉ कैश में किया है, तो यहाँ से आपको माइनस कर देना है, यहाँ पे टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। अच्छा, अब बाकी जो चीजें बची हुई हैं, ये बाकी जो चीजें हैं ये सब करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी, ठीक है। बाकी जो चीजें बच जाती है वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है जब कैपिटल क्या होगी, फिक्स्ड होगी, ठीक है। आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट में इनके क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक है। थैंक यू।